इस फूल की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है, इसको हम ताज फूल बोलते हैं। इस कलर को प्रोडक्शन मार्च में सबसे ज़्यादा देता है। ये सीजन ऐसा है कि इस टाइम इतना ज़्यादा फ्लश आता है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। 1 एकड़ में लगभग 32,000 पौधे लगते हैं। एक पौधे से एक साल में 6 बार प्रोडक्शन ले लेते हैं। इसका एवरेज कॉस्ट क्या रहती है? 5 रुपये पर फूल। 2-3 लाख का ट्रांसपोर्ट चला जाता है, 5-6 लाख का हमारा फर्टिलाइजर चला जाता है, 15-16 लाख का ये खर्चा निकल जाता है। मेरे 10-12 लाख, लगभग 30% आपको 30-40% बच जाता है। हाँ। चंबल में पढ़ाई लिखाई और बचपना गुजरने के बाद दिल्ली जैसे शहर में रहना हुआ और बच्चों को पढ़ाना हुआ, उसके बाद अचानक से मूड बनता है कि अब गांव चलते हैं और अपनी ससुराल मैनपुरी लौट आती हैं और यहाँ पे फूलों का काम शुरू होता है और पॉली हाउस में वो गुलाब की खेती करती हैं। पूरा उनको तजुर्बा है प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक, और यहीं से बैठ के ऑनलाइन कहाँ माल भेजना है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे पैसा आना है, और सारी चीज़ें वो सिंगल हैंडेड पूरा जो है देखती हैं। फूल वाली मैडम के नाम से मशहूर हैं। आपको मिलवाते हैं शर्मिला चौहान जी से। जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव जंक्शन में। ये जो फूल वाली मैडम आपने बताया, आज कैसा महसूस करती हैं? दिल्ली में जो थी मैनपुरी आके आप फूल वाली मैडम बन गई हैं। जगह मेरी सारी अच्छी थी। आपने जो फर्स्ट स्टेप से चंबल से लेके आपने दिल्ली और मैनपुरी का सफ़र जो बताया, मेरा सारा ही सफ़र अच्छा था। चंबल में जहाँ पैदा हुई वहाँ का मुझे बड़ा गर्व है और मुझे अपने वहाँ की पढ़ाई लिखाई का ही बहुत गर्व है। शादी हुई मैनपुरी में और उसके बाद मैंने दिल्ली में अपना करीब 20 साल का जीवन निकाला। उसके बाद से कोरोना के टाइम पे इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई कि मुझे वहाँ रहना अच्छा ही नहीं लग रहा था। मैंने सोचा मैं गांव में जाके ही कुछ करूँगी, लेकिन उस टाइम मैं गांव नहीं आ पाई। अपने बेटे की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैंने गांव आके अपने फूल का जो सेटअप था हमारा पॉली हाउस का, उसमें आके मैंने अपना काम किया। स्टार्टिंग में मुझे बड़ी प्रॉब्लम आई कि मैं कैसे मार्केट करूँगी, कैसे इसको हैंडल करूँगी, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन मैंने यहाँ आके रह के 1 से 2 साल के पीरियड में जो मैंने पाया उससे मैं बड़ी खुश हूँ। और आज मेरा मार्केट या मेरा प्रोडक्शन पहले के अपेक्षा काफ़ी अच्छा है मेरे यहाँ रहने के बाद। फूलों की बात करें, आप पॉली हाउस में फूल उगाती हैं, तो कौन से फूल सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि ये मुनाफे वाली खेती है? कम मेहनत और बैठे बैठे आप अपने नोटबुक पे आप देख रहे थे कि आप पूरा मार्केट को यहीं से पूरा रूल करती हैं, देखती हैं। किस फूल को सबसे ज़्यादा रिलायबल मानती हैं? फूल सारे रिलायबल होते हैं, कोई फूल ख़राब नहीं होता है। जो आप मेरी सुविधा में, मेरे मार्केट या मेरी सुविधा के अकॉर्डिंग या मेरे करने के अकॉर्डिंग में जो मुझे अच्छा लगा वो मैं डच रोज कर रही हूँ। बाकी मैं गेंदा है, रजनीगंधा है, ग्लेडियस है, ये भी सारे फूल कर चुकी हूँ और मुझे उनमें भी बड़ा इंटरेस्ट था, मैंने किया उनको भी। लेकिन जो मुझे डच रोज में अच्छा लगा वो उन चीज़ों में नहीं अच्छा लगा। ये वाइट है, येलो, रेड, सबसे ज़्यादा कौन से कलर का फूल की डिमांड रहती है? इस फूल की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है, इसको हम ताज फूल बोलते हैं, इस कलर को। ये गुलाब जो है सबसे ज़्यादा किस पूरे साल में कब प्रोडक्शन देता है? प्रोडक्शन मार्च में सबसे ज़्यादा देता है। मार्च में देता है। मार्च में सबसे डिमांड सबसे ज़्यादा जनवरी फरवरी में होती है? जनवरी फरवरी में डिमांड होती है, बट ये सीजन ऐसा है कि इस टाइम इतना ज़्यादा फ्लश आता है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जनवरी फरवरी में, सर्दियों में इसका ग्रोथ बहुत स्लो हो जाता है, लेकिन हम इसको कैप लगा के रोकते हैं प्रोडक्शन को। इसका कैप आता है, जब इतनी बड़ी बड होती है ना, जब इसका मुंह नहीं खुलता है, जैसे ये हो गया हमारा, ऐसे होता है जब इतना फूल, तो इसको हम कैप पहना देते हैं। हर फूल को? हर फूल को। ऐसे अभी हमें जो 7 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक के लिए हमें गुलाब रोकना है, और जनवरी एंड में या फरवरी फर्स्ट वीक में रेट अच्छे नहीं हमें रेट उस टाइम भी अच्छे होते हैं, बट हम सोचते हैं कि रोज डे में जाएंगे तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, अच्छा रेट मिलेगा, तो हम इसको कैप पहना देते हैं, इसको खिलने ही नहीं देते हैं।
लेकिन गर्मियों में नहीं कैप पहना सकते। तो कैप अगर पहना देंगे तो फूल खिलेगा ही नहीं? खिलेगा नहीं, वहीं बंद हो जाएगा वो। 1 एकड़ का पॉली हाउस है, कितने पौधे लग जाएंगे उसमें, कितने फूल आएंगे हर महीने, और कितनी की बिक्री हो जाएगी? 1 एकड़ में लगभग 32,000 पौधे लगते हैं। तो आप ये बताएं कि जो 32,000 पौधों से एक साल में कितना फूल निकलता है? एक पौधे से एक साल में 6 बार प्रोडक्शन ले लेते हैं। 6 बार में कम से कम 20 फूल ले लेते हैं। एक पॉली हाउस में 1 एकड़ में आपने बताया 32,000 पौधे लगते हैं। 32,000 पौधे लगते हैं, लेकिन वो 32,000 में कुछ नहीं 2-3 हज़ार पौधे खत्म भी हो जाते 30 मान लेते हैं। हाँ। और इसका एवरेज कॉस्ट क्या रहती है? 5 रुपए पर फूल। तो एक पॉली हाउस से आप 30 लाख का फूल पैदा करते हैं। पैदा कर लेते। अब इसमें कॉस्ट कितनी आती है, ये इसमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट? तो एक पॉली हाउस में मैंने आपको अभी 30 लाख की निकल के आ गई, उसमें करीब 6-7 लाख की लेबर लग जाती है, और कुछ मेरा 2-3 लाख का ट्रांसपोर्ट चला जाता है, 5-6 लाख का हमारा फर्टिलाइजर चला जाता है, तो 15 लाख के आसपास हमारा 15-16 लाख का ये खर्चा निकल जाता है। मेरे 10-12 लाख, लगभग 30% आपको 30-40% बच जाता है। हाँ, 30-35% आपको चलिए, बच ये जाता है। अच्छा है। इसके साथ में और भी आप सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, फूल ही नहीं है, फूल के साथ आप डेयरी कर रहे हैं, डेयरी के साथ आप वर्मी कंपोस्ट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आप जुड़ जाएंगी। जब आप दिल्ली में रहते थे, परिवर्तन क्या लगता है कि वहाँ पे आप एक चकाचौंध की ज़िंदगी रहती है, यहाँ इन फूलों के साथ मुस्कुराती हुई ज़िंदगी है? उस चकाचौंध की ज़िंदगी में हम अपनी पहचान ही भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हमारे पड़ोस में नहीं पता होता है पड़ोस में कब कौन आ गया, कब चला गया। वहाँ से निकल के हम यहाँ आए तो हमारी एक डिस्ट्रिक्ट में भी पहचान बन गई। मैनपुरी ज़िले में आप हॉर्टिकल्चर डिपार्ट जाओ, आप हमारे ट्रांसपोर्ट की जगह खड़े हो जाओ जाके, तो एक फूल वाली मैडम के नाम से फेमस हो गए। वहाँ तो मेरे पड़ोस वाले जो रूम होता था उसमें नहीं पता होता था कौन फ्लैट से निकल गया, कौन आ गया। तो आपको एक नई पहचान मिली है। मुझे नई दिन में मिल गई आपको फूल वाली मैडम? मुझे लगभग 2 साल लग गए। 2 साल लगे? 2 साल लगे। तो अब आगे क्या, कौन कितनी वैरायटी फूलों की उगानी है? अभी टोटल कितने गुलाब की कितनी वैरायटीज हैं? अभी मेरे पास 3-4 तरह के हैं, और नेक्स्ट अब मेरे एक पॉली हाउस काफ़ी 4 साल पुराने पौधे हो रहे हैं, उन्हें मैं ख़त्म करूँगी और जून में उनको दोबारा लगाऊंगी। फूल आपने चूज़ करना था। बहुत सारे फूल होते हैं कि जो कम समय में आते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। गुलाब 4 साल लगता है, तो क्या एक वजह यही है कि 4 साल तक इसकी फसल चलती रहती है, या कोई और वजह है? गुलाब वाली मतलब फूल वाली मैडम को गुलाब ही क्यों पसंद है? गुलाब ऐसा है कि जब ऑफ सीजन होता है, हमारा मार्केट में फूल नहीं जाता है, तो हम इसको कट करवा देते हैं। कट करवा देंगे तो फूल ही नहीं है मेरे पास, सिर्फ पौधा रह गया ना। वो मेरा 1.5 से 2 महीने बाद नया प्रोडक्शन देगा, तब तक सीजन हमें मिल जाएगा। बाकी किसी फूल की खेती में हम ये नहीं कर सकते। और भी फूल हैं, अगर फूल है तो पौधा नहीं काट सकते? नहीं, उसको नहीं कर सकते हैं। जरवेरा है, जिप्सो एक आता है, और भी कई जो भी हैं, लिलियम वगैरह हैं, उसमें ये काम हम नहीं कर सकते, सिर्फ गुलाब में कर सकते। हमें लगा कि अब हमारा सीजन नहीं है, ख़ास तौर से जुलाई अगस्त में प्रॉब्लम आती है हमें। उस टाइम कोई सीजन नहीं होता है, सिर्फ वही शादी ब्याह कुछ होता ही नहीं है, तो उस टाइम मैं इसको कट करवा दूंगी, तो कट के बाद प्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है। थोड़ा बहुत, मतलब जीरो नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो रहेगा जब इतने हज़ारों की संख्या में पौधे होते हैं, लेकिन वो लॉस नहीं उठाना पड़ता हमें। उस टाइम मैं अपना फर्टिलाइजर रोक दूंगी। अगर कोई दर्शक, हमारा साथी किसान आपसे संपर्क करना चाहे, गुलाब के बारे में जानना चाहे, तो कोई नंबर है कोई जिससे आपसे बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल है, 9999178371, शर्मिला चौहान जी। तो ये शर्मिला जी हमें बता रही थी, शर्मिला जी क्या, फूल वाली मैडम हमें बता रही थी कि कैसे ये बड़े शहर से आके इन्होंने ज़िले में एक अपनी पहचान बनाई है और गुलाब के फूल उगा रही हैं। इनका चंबल से लेके दिल्ली से लेके मैनपुरी तक बड़ी ख़तरनाक जगहों पे रही हैं, दोनों ही ख़तरनाक हैं, मायका और ससुराल, और वहाँ पे ये फूलों का काम करती हैं, फूल उगाती हैं और दूर दूर तक भेजती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये फूल वाली मैडम से अगर आप फूलों की खेती के बारे में जानना चाहते हैं तो इनके बताए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।